हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या किया था, आपने ये वेरीफाई किया था, प्रूफ करके दिखाया था कि x+1 गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। अगर वो फैक्टर होता था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी, अदरवाइज 0 नहीं आती थी। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या किया हुआ है, इसमें गिवन है कि x+1 एक गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देन हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड पार्ट फर्स्ट आपको देखिए क्या दिया हुआ है। p ऑफ x दिया हुआ है आपको x² प्लस x प्लस k एंड x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है मींस इसकी जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, वो गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। मींस x इज इक्वल टू 1 जब मैं इसमें पुट करूंगी तो ये पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो इसमें हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट किया 1² प्लस 1 प्लस k, दिस बिकम 0 बिकॉज x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 1² हो गया 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, p ऑफ x की वैल्यू आपको दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस √2 एंड x-1 ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है। दैट मीन्स x की वैल्यू को 1 जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो इसको 0 कर देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो इसने 0 इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक बात और, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे भी सही। देखिए मैथ्स में आपको आंसर फाइंड आउट करना है लास्ट में, वो ठीक आ गया, ठीक है, वो तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, बट हर चीज को एक रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। अगर उस चीज का आप रीजन नहीं बताएंगे, उसको लिखेंगे नहीं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू को 1 पुट करके 0 के इक्वल क्यों लिखा, मैं तो देखिए आपको समझा रही हूँ तो आपको पता चल रहा है, बट जब आप एग्जाम में करके आएंगे तो एग्जामिनर को क्या पता कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको मैथ्स में हर क्वेश्चन को करते टाइम जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पीछे कोई रीजन है तो आप उसको लिखेंगे जरूर, एक्सप्लेन करेंगे, उसका रीजन देंगे हमने ऐसा क्यों किया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज x-1 is a factor of px, so p of x is equal to 0 when x is equal to 1 means p of 1 is equal to 0 means जब मैं x के प्लेस पर 1 पुट कर रही हूँ तो वो गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। अब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी 2 इंटू 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1² मीन्स 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों प्लस के हैं, राइट साइड में जाकर माइनस के हो जाएंगे, -2 माइनस √2 माइनस कॉमन ले लेना, 2 प्लस √2 आपके पास k की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। क्लियर है, सभी को कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड है p ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1 और x-1 इसका फैक्टर दिया हुआ है। अब x-1 फैक्टर है तो आप क्या लिखेंगे, because x-1 is factor of p of x, so p of 1 will be 0।
तो अब यहाँ पर पुट कर दो, पी ऑफ 1 होगा क्या, के एक्स के प्लेस पर क्या पुट करूंगी मैं, 1 माइनस रूट 2, एक्स के प्लेस पर 1 पुट किया प्लस 1, और पी ऑफ 1 0 पुट करना है तो इसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, के 1 स्क्वायर के माइनस रूट 2 प्लस 1, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 इधर माइनस का था, इक्वल के लेफ्ट में जाकर प्लस का हो गया, इधर ये प्लस का था और इधर माइनस का हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, फाइंड आउट कर सकते हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड आउट करने भी इंपॉर्टेंट रहती है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वेक्टर तो फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आए तो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ये तो बहुत इजी और कॉमन है। बट वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट करना थोड़ा सा इस टाइप के 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू देन क्या दे रखी है, के एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो अब यहाँ पर हमें x माइनस 1 दिया हुआ है कि फैक्टर है, तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी p ऑफ x को, x माइनस 1 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो p ऑफ 1 मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज x माइनस, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट आपको उसे मेंशन करना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर लिख दिया पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स के प्लेस पर 1 लिखा मैंने, 3 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, के माइनस 3, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k प्लस के क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, 3/2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, कब, जब x माइनस 1 फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। कर सकते हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू 0 आ जाएगी तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आपको गिवन है कि फैक्टर है, दैट मीन्स उसको सेटिस्फाई करेगा, उसकी वैल्यू को 0 कर देगा, देन हम कोई भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उसका आपका बेस स्टार्ट होगा फैक्टराइज करना, देन आप उसको 10th में भी यूज करोगे और आगे भी ऑलवेज यूज होता ही है। उसको ध्यान से एक बार समझना अच्छे से, और उसके बाद आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है फैक्टराइज क्या स्टेटमेंट दी हुई है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए बच्चे, हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैं इसको कंपेयर करती हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई 1। जब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो मैं इसके फैक्टर करने के लिए क्या यूज करूंगी, जो ये सेंटर में bx वाला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जो 2 फैक्टर बनाऊंगी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके इक्वल आना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है फैक्टर्स का वो a और c के इक्वल आना चाहिए। देखिए a का काम कर रहा है यहाँ पर 12, b का काम कर रहा है, c मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 1 और b मैं लिख रही हूँ -7। a और c के मैंने मल्टीप्लाई की, जो मैं 2 फैक्टर्स लूंगी उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए a c के इक्वल, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए इस b के। सबसे पहले आप a और c की मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि 12 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम सभी लिख देते हैं, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, देन 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, देन 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 2 हो गया, 3 हो गया,
देन 6 हो गया, 2 इंटू 6 हो गया, 4 इंटू 3, और तो नहीं बनते कोई भी। अब ये मेरे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स तो सभी लिख लेंगे, लेकिन लेना तो आपको एक ही पड़ेगा। अब आप ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आए, -7 आ जाए। क्या आ जाए, -7 आए, बी की वैल्यू आ जाए -7। अब -7 वैल्यू किस पर आ रही है, देखिए अगर मैं एक 4 लूं माइनस का और एक 3 लूं माइनस का, तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी, -4 -3 सेम साइन है तो वो ऐड ही हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे क्या फैक्टर्स लेने पड़ेंगे 12 के, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर भी 12 ही आए और ऐड करने पर लाइक मेरे पास सेम साइन है तो -7। इस साइन का आपको ध्यान रखना है, लाइक आपको यहाँ पे ओनली 7 नहीं लेना, -7 लेना है। अगर इस साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। क्लियर है ये चीज? तो देखिए हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें फाइनली करना क्या है। मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, आपके पास क्वेश्चन था 12x² -7x +1। मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, -4 और -3। अब मैं एक बार यहाँ आपको लिख कर दिखाती हूँ, 12x² -4x -3x +1। देखिए बच्चे, जब मैं इन दोनों को -7x को -4x -3x लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या a c के इक्वल आ रहा है, -4 इंटू -3 दैट मीन्स 12, तो 12 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका था फर्स्ट चैप्टर, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। अब कॉमन कैसे लेंगे, अब क्या आप 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आपकी इस टर्म में भी 4 है और इस टर्म में भी 4 है, x² को आप x इंटू एक्स लिख सकते हैं। आपकी इस टर्म में भी x है और इस टर्म में भी x है, तो क्या हम इन दोनों टर्म में से 4x कॉमन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लूंगी। अब मैंने इसमें से 4x कॉमन लिया, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं ना उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लाइक 12x² में से जब मैंने 4x को कॉमन लिया तो इससे आप डिवाइड कर दो, क्या रह गया आपके पास, x से x कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, दैट मीन्स 3x। तो आपके पास यहाँ रहा 3x, साइन था माइनस का, यहाँ पे मैंने 4x ही कॉमन लिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब 3x और 1 इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बाहर साइन होता है ना आप वही ले लेते हैं। माइनस का होगा तो आप माइनस ले लेना, प्लस का होगा प्लस ले लेना। माइनस के साइन से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो जब माइनस का साइन लोगे तो अंदर वाला साइन चेंज कर देना, अगर प्लस का साइन लोगे तो चेंज मत करना। मेरे हर छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखो, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप दोनों अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप साइन बाहर ले लेंगे, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का ले लेना, माइनस का है तो माइनस का ले लेना। जब प्लस का साइन लोगे तो अंदर वाले साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट जब आप माइनस का साइन लोगे तो आप माइनस के साइन से बाकी अंदर वाले साइन को चेंज करना, क्योंकि माइनस बाकी साइंस को चेंज कर देता है। तो मैंने इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 3x। अब ये साइन प्लस का था, ये मैंने माइनस का कर दिया, -1। अब क्यों किया ये रीजन पता होना चाहिए, क्रैम नहीं करना कि वैसे ही मैंने चेंज कर दिया, ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है। क्यों किया, देखिए माइनस है, जब मैं इसको ओपन करूंगी ब्रैकेट को तो -3x +1 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जब बाहर साइन माइनस का लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज करेंगे, क्योंकि जब वो ब्रैकेट ओपन होगी तो ऑटोमेटिकली वो साइन को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 4x इंटू 3x -1, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मैं 1 लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसके कैसे फैक्टर बना लूँगी, इसको आप लिख सकते हो 4x -1 इंटू 3x -1। ये सारा ना 0 के इक्वल चल रहा है, हाँ 0 नहीं, ठीक है, इसने वैल्यू निकालने को नहीं बोला, ओनली फैक्टराइज करने को बोला, तो ऐसे ही लिखना। मगर वैल्यू निकालनी होती ना तो ये 0 के इक्वल चलता और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो 4x -1 इंटू 3x -1, तो ये आपके इसके पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अगर x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती तो हम अगर इसको 0 के इक्वल पुट करते तो क्या आता, आइदर 4x -1 0, और एक बार आप क्या करते 4x -1 को 0 पुट करते और एक बार 3x -1 को 0 पुट करते, तो x की वैल्यू आती है इधर जाकर +1/4 और एक पर वैल्यू आती है 1/3। क्लियर है ये चीज़।
अब मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो आपको ये फर्स्ट वाला भी क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस आप खुद से करके देखेंगे फैक्टर बना के, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें फाइनली किसका मल्टीप्लीकेशन लेना है, किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन लेना है। तो इसका सेकेंड पार्ट देखिए आप। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें आपको क्या करना है, जो मुझे फैक्टर्स बनाने हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल चाहिए, 2 इंटू 3 दैट मीन 6 के इक्वल चाहिए, और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल चाहिए, 7 के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना उसके मैं फैक्टर्स बना देती हूँ। 6 के फैक्टर्स बनाऊँ, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, और कोई बनते हैं 1 2 3 एंड 6 पर ही जाता है। अब ये तो पॉसिबल फैक्टर्स मैंने बना लिए, बट लेना तो एक ही फैक्टर पड़ेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, जो मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मतलब सम और डिफरेंस में चाहिए 7। तो 7 कैसे आएगा, देखिए जब मैं 6 और 1 दोनों को क्या लूंगी, पॉजिटिव साइन में लूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6x प्लस x दैट मीन 7x, और 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6। तो इसका मल्टीप्लीकेशन AC के इक्वल भी आ रहा है, इनका एडिशन इस B के इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इनमें से आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेना। इसमें x² है, इसमें x है, तो दोनों में x है, तो आप x भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पर x बच गया, x प्लस, जब यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर ओनली 3 आ गया। देन देखिए अब यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे, इन x और 3 में से कुछ भी कॉमन ही है तो अब 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन ना लो तो ऑब्वियसली उसमें 1 तो कॉमन है ही है, तो अंदर रह गया x प्लस 3। अब यहाँ दोनों तरफ ना सेम होना चाहिए, उससे पता लग जाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर रह गया 2x प्लस 1, आप इनको एक साथ कर दो, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, तो आपके फैक्टर आ गए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। अगर वैल्यू उसमें निकालनी हो तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर है ये चीज़, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 6 इंटू 6 36। ठीक है, अब मुझे 36 के फैक्टर्स बनाने हैं। क्या क्या बनेंगे, 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, 3 इंटू 12, 12 इंटू 3, 4 इंटू 9, 9 इंटू 4, और किस पर जाएगा 6 इंटू 6, और कुछ भी है, यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। बट अब किस पर डिपेंड करता है, मुझे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मीन्स उनका साइन चाहिए +5। अब +5 कैसे आ सकता है, देखिए अब आप पॉसिबल केस देख लीजिए, 1 और 36 को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो भी या 37 बनेगा या 35 बनेगा। 2 18 से भी नहीं बनता, 18 2 से भी नहीं बनता, 3 12 से भी नहीं बनता, 12 3 से भी नहीं बनता, 6 6 से भी नहीं बनता, तो क्या 9 4 से बन रहा है, 9 और 4। अगर मैं एक जो मुझे मतलब ग्रेटर नंबर चाहिए तो मैं उसके साथ वही वाला साइन ले लेती हूँ, मीन्स मैं 9 प्लस का ले लूँ और 4 माइनस का ले लूँ, तो 9 माइनस 4 दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस ही हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 प्लस का 5 आ गया। ठीक है, और 9 इंटू 4 माइनस का 36। अब यहाँ पर साइन माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो टोटल मुझे -36 ही चाहिए था ना इसका। तो क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, 9 एंड 4, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 9 माइनस 4 प्लस 5 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू 3x लिख दो, माइनस इसको 2 इंटू 2x लिख दो, -2 इंटू 3 लिख दो। कॉमन करने के लिए आपको मैं करके दिखा रही हूँ, अगर आप 3 4 5 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप इजीली कॉमन ले सकते हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, 3x यहाँ रह गया 2,
x आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 3, x तो कॉमन ही लिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, जो भी साइन हो आप वही कॉमन ले लेना। प्लस का कॉमन लोगे तो अंदर चेंज नहीं करना, माइनस का कॉमन लोगे तो अंदर चेंज कर देना। मैंने माइनस का साइन ले लिया। अब 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, यहाँ पर रह गया 2x, मैंने माइनस का साइन लिया तो मैंने अंदर साइन चेंज कर दिया। 2 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 3 रह गया। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अंदर दोनों फैक्टर सेम आ गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 3x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 3। क्लियर है, ये फैक्टर हो गए गिवन पॉलिनोमियल के। और अगर मुझे वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम? देखिए अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। अब आप खुद से सोचिए, अब 3 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, समझ लिया आपने कैसे करना है। अब आप खुद बनाकर देखिए, 2 मिनट्स लगाइए, पहले सोचिए वीडियो को पॉज करके कि क्या बनाएंगे इसके फैक्टर्स 3 और 4। जल्दी से सोचिए सभी बच्चे। 3 और 4 -12 मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो 1 × 12, 12 × 1, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 × 2, तो 2 3 4 × 3 आएगा, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 × 3, तो 2 6 2 3 4 एंड 6 हो गया। बस और तो नहीं आएगा 12 कहीं पर भी। अब देखिए मुझे साइन चाहिए माइनस का, -1 चाहिए टोटल, तो -1 किससे आएगा? देखिए इससे आ सकता है, इनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 6 को मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं 4 और 3 लूं, लेकिन साइन मुझे -1 चाहिए, तो मैं एक फैक्टर ले लूं -4, एक फैक्टर मैं ले लूं +1, तो -4 + 3 क्या हो गया? -1 हो गया ना। तो मैं एक फैक्टर क्या लूंगी 3x² -4x प्लस 3x -4। देखिए -4x प्लस 3x -1 हो गया, -4 + 3 हो गया -12। कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, तो आप इसके साथ 3 ले लो, इजीली कॉमन ले पाओगे। 3x² 3x² प्लस 3x -4x -4, 3x कॉमन लेना, x + 1, यहाँ पर माइनस का आ गया साइन, तो -1, 4 कॉमन ले लो, x + 1। अब x + 1 x + 1 दोनों सेम हो गए, 3x - 4 और x + 1। एक फैक्टर आ गया 3x - 4, एक फैक्टर आ गया x + 1। वैल्यू फाइंड आउट करने तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास एक एक्सरसाइज और रह गई, उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका एक टेस्ट भी दूंगी, ठीक है। फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर उसके अंदर कुछ क्यूबिक इक्वेशंस दी होंगी तो हमें उस क्यूबिक इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, देन हमें उसके फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने की ट्राई कीजिए, देन हम उनमें टर्म्स को रीअरेंज करके उनके हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इसी मेथड से ही आगे चल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने आएंगे। तो अगर आप इसको पहले कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में टफ नहीं लगेगा। तो आप इसको अच्छे से करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बाय।